सुख और दुख ये दोनों साथ ही में चलते हैं। जैसे प्रकाश और अंधेरा, आपने देखा होगा सुबह जब सूर्य उदय होता है तब हम सभी को प्रकाश मिलता है, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तो हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है। और जब फिर रात व्यतीत होती, जैसे फिर सवेरा होने लग जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है और सवेरा फिर आ जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि भगवान ने बनाया, दिन है, दिन के पीछे रात लगी हुई है, सुख है, सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, लेकिन हमेशा ना तो दुख ही हमारे जीवन में रहता है और ना ही हमेशा सुख ही रहता है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों भगवान ही की देन है। सुख भी भगवान से ही मिलता है और दुख भी भगवान से ही मिलता है, वही देता है। हमारे जीवन में अगर सुख आ जाए तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, और अगर हमारे जीवन में दुख आ जाए तो दुख को देख करके घबराना नहीं चाहिए। आज दुख आया है, आने दो, कल चला जाएगा, इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस दुख को देख करके घबरा जाते हैं वो जीवन के मार्ग को पार नहीं कर पाते। इसलिए दुखों का सामना करो, क्योंकि कहते भी हैं जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। और जीवन की बात छोड़ दो, आप कोई काम करिए, कोई कार्य करो, उसमें आपको संघर्ष मिलेगा। कोई कार्य आप करने लग जाओ, कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि फलाने वो काम कर रहे हैं तो उसमें उनको बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जाकर के आप उनसे पूछो तो वो भी यही कहेंगे, भैया किसी प्रकार से जीवन की गाड़ी चल रही है। क्या इस दुनिया में कोई सुखी है? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा कि दुनिया में कोई सुखी है। एक बहुत बड़े करोड़पति से जाकर के आप पूछिए कि भैया क्या तुम सुखी हो, तो वो भी कहेगा महाराज सुखी नहीं है, जीवन की गाड़ी किसी प्रकार से चल रही है। हम आपको लग रहा है कि उसके पास में करोड़ों रुपया है, धन है, तो वो सुखी है। कोई संतान से सुखी है तो कोई संतान से दुखी है, कोई धन से सुखी है तो कोई धन से दुखी है, क्योंकि कहा भी गया है क्या, कोई सुखी संतान से कोई संतान को संतान से और कोई दुखी है संतान को। किसी के अगर संतान नहीं है तो वो दुखी है कि हमारे संतान नहीं है,
और किसी के संतान है तो वो अपनी संतान से दुखी है भैया, ध्यान दीजिएगा। कोई दुखी है कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए दुखी है, और कोई दुखी है कि हमारे पास में धन है इसलिए दुखी है। अब तुम ही फैसला करो, भगवान करे तो क्या करे है? हम आप सभी लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान की गलती देने लगते हैं। भगवान ने हमें धन नहीं दिया, हम भगवान को गलती देते हैं। जिसको परमात्मा ने करोड़ों का आदमी बना दिया वो भी भगवान ही को दोष देता है कि तुमने हमें करोड़ों का आदमी क्यों बनाया। कोई दुखी है, भगवान आपने दुनिया को धन दौलत दिया, महाराज संतान दी, लेकिन मुझे संतान नहीं दी, तब भी भगवान ही को दोष लगता है। और जिसके पुत्र है वो कहता है कि प्रभु मुझे पुत्र न देते, भले मैं निर्वंशी पड़ा रहता लेकिन ऐसा बेटा न देते। ए भैया, पुत्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पुत्र किसे कहते हैं? जैसे कि कोई पिता अपने खेत में काम करने के लिए जाए, ध्यान से सुनिएगा। कोई पिता 8 घंटे अपने खेत में परिश्रम करता है, काम करता है, और 8 घंटे काम करके जब वो वापस अपने घर लौटता है तो अगर उसका पुत्र घर में है और वो पुत्र बाहर निकल के आवे, अपने पिता को देखे कि 8 घंटे काम करके हमारा पिता खेत से वापस लौट रहा है, तो पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति ऐसा होना चाहिए कि पिता का वो 8 घंटे का परिश्रम 8 मिनट में दूर हो जाए। बोलो भैया, ऐसा पुत्र होना चाहिए कि ऐसा पुत्र होना चाहिए। 8 घंटे पिता काम करके खेत में घर लौटा और उसका पुत्र घर में है और उस पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति ऐसा हो कि सीधे कोई ऐसी बात बोल दे कि 8 घंटे का परिश्रम तो दूर रखो, सीधे हार्ट अटैक हो जाए। बोलो, ऐसा पुत्र चाहिए? नहीं, पुत्र तो ऐसा चाहिए जो 8 घंटे पिता अपने खेत में काम करके वापस लौटा, घर में पुत्र है, पुत्र का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पिता ऐसी बात बोल दे अपने पिता से कि पिता के 8 घंटे का परिश्रम 8 मिनट में दूर हो जाए। ऐसा पुत्र होना चाहिए। इसे हम पुत्र कहेंगे, इसे हम पुत्र कहेंगे। इसे और जो ऐसी भाषा बोल दे कि सीधे पिता को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या यह पुत्र है? ये तो बेटा है, ये तो बेटा है। और बेटा का है को इसको तो हम चपेटा कहेंगे मेरे भाई, बेटा का है को। ध्यान दीजिएगा, जिस समय मनु महाराज तपस्या करने के लिए गए हैं तो मनु महाराज का जो पुत्र था उत्तानपाद बड़ा ही आदर्शवादी पुत्र था। ध्यान दीजिएगा, आदर्शवादी पुत्र था। माता पिता को अगर देखा जाए तो किस भांति से अपनी संतान को पालते हैं। स्वयं अपना फटे वस्त्र पहन लेते हैं लेकिन अपने पुत्र को अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। स्वयं अपने आप भूखे रह लेते हैं, माता पिता अपने भूखे रह लेते लेकिन अपने पुत्र को भरपेट भोजन कराते हैं। कराते कि नहीं कराते? ऐसा तो नहीं करते कि पुत्र भूखा है तो भूखा रहने दो पर हमें भोजन चाहिए। लेकिन वही पुत्र और सबसे ज्यादा अगर संतान की कोई देख रेख कर सकता है तो वो माँ कर सकती है। पिता उतनी देख रेख नहीं कर पाएगा। पिता का काम है व्यवस्था करना, पिता का काम है व्यवस्था करना और माँ का काम है व्यवस्थित करना। ध्यान दीजिएगा, पिता तो बाहर से व्यवस्था करके धन दौलत लाता है। घर में नारी का धर्म यही है कि जो धन दौलत हमारे पति देव बाहर से कमा करके लाए हैं उसे हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। और जब उसको व्यवस्थित रखोगी तो तुम्हारे जीवन की गाड़ी आराम से चलती रहेगी। और पता लगे खर्चा है 1 रुपए का और हम खर्चा कर रहे हैं 2 रुपया, तो बताओ क्या ऐसे जीवन की गाड़ी चल पाएगी? वो पुरुष कमाते कमाते मर जाएगा लेकिन तुम्हारे घर में कभी पूर्ण नहीं पड़ेगा। क्योंकि नारी ग्रह लक्ष्मी बताई गई है। घर की लक्ष्मी होती
वही लक्ष्मी को उड़ाने लग जाए तो भला भैया पूर पड़ेगा। पुरुष का काम है वो बाहर से ला करके घर में रखना, नारी का काम है जो घर में लाए हमारे पति उसको व्यवस्थित करना, अच्छी तरीके से उसको उसका खर्चा करना। भैया आज माता पिता परेशान हैं कि हमारे पुत्र नहीं है, और जब पुत्र हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे पुत्र है। क्या विडंबना है। हर गलती हम भगवान को देते हैं। और एक बात बता दें, हम अपने बच्चे को भले ही उसकी शौक न पूरी कर पाए, ध्यान दीजिएगा, भले उसे हम कुछ न दे पाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी संतान को संस्कार देने चाहिए। भैया हमें अपनी संतान को संस्कार देने चाहिए। हम भले उसको खेल खिलौना न ले पाए, भले ही उसकी मन की इच्छाएं न पूरी कर पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने संतान को कुछ देना चाहते हो तो क्या देना है तुम्हें, उसे अच्छे संस्कार देना है। तो तुम्हारा बेटा अच्छे संस्कार पाएगा तुम्हारे द्वारा, तो वो अच्छे संस्कारों के मार्ग पर जब चलेगा तो तुम्हारा भी नाम संसार में रोशन करेगा। लोग कहेंगे कि किसका बेटा है, किसका पुत्र है, कहेंगे फलाने का पुत्र है। अरे भाई वाह, कितना बढ़िया संस्कार है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई छोटा बच्चा, उसको हम मेले में लेकर के जाएं और वो खिलौना देखे और खिलौना को देख करके मचल जाए, मेले में रोने लगे और कहे कि हमें ये खिलौना चाहिए, हमें ये खिलौना चाहिए, और आप उसे खिलौना न लेके दो, वापस घर ले आओ, तो भैया वो कितनी देर रोएगा? ज्यादा से ज्यादा कहते हैं हम 1 घंटा रोएगा, 2 घंटे रोएगा, बहुत ज्यादा रोएगा तो दिन भर रोएगा, इससे ज्यादा तो नहीं रोएगा। बस इतना ही रोएगा खिलौना न पाने के कारण। और अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, दिन नहीं, पूरा जीवन भर रोएगा। बोलो रोएगा तो नहीं रोएगा? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार। आजकल के बच्चे जो हैं यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे रिश्ते में कौन लगते हैं, इनको हमें क्या कहना चाहिए। चाहे बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सीधे नाम लेके पुकार देते हैं। क्या ये हमारी मानव सभ्यता है? क्या ये हमारी मानव संस्कृति है? जो जैसा हो पद के हिसाब से उसको संबोधन करिए। अगर तुम्हारे बराबरी का है तो उसको भाई कहिए, तुमसे बड़ा है तो उसको दादा कहिए, तुमसे छोटा है तो उसको भैया कहिए, और ज्यादा ही बड़ा है तो उसको बाबा कह दीजिए। क्या अर्ज है? लेकिन नहीं, ये क्या है? ये सब यही है कि उसको अच्छे संस्कार अपने माता पिता से मिल नहीं पाए। हमेशा याद रखना मेरे भाई, कुछ भी अपनी संतान को ना दे पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन उसे अच्छे संस्कार जरूर देने चाहिए। और सबसे ज्यादा बात मैं माताओं बहनों को समझाती हूँ, क्योंकि पिता हर